अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीप स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, बायोलॉजी में क्या होता है कि मोस्टली हमें टर्मिनोलॉजी को देखकर ही हम उसकी डिस्क्रिप्शन का अंदाज़ा जो है ना वो लगा लेते हैं। इसी तरह से अगर इस टर्म को समझने की कोशिश करें कि बायनॉमियल का मतलब क्या है और नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं, तो देखते हैं कि वो इस तरह से हो सकता है कि देखो, बाय का मतलब होता है टू, ठीक है। नोमियल का मतलब होता है नेमिंग, यानी कि टू नेमिंग। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है रूल्स फॉर गिविंग नेम, रूल्स फॉर गिविंग नेम। अब ये जो है ना, ये आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा कि वहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं तो उनको जो है ना वो नाम दिए जाते हैं। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में जो है ना क्या होता है कि एक नाम होता है जो दो नेम्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और इसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, बस ऐसे ही नहीं बल्कि नोमेनक्लेचर्स के रूल्स को फॉलो करके। इस वीडियो में हमें वो कौन से रूल्स हैं हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, और ये टर्म बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने ये भी डिस्कस करते चलते हैं। तो ये टर्म बायनॉमियल नोमेनक्लेचर हमें दिया था एक बहुत ही जाने माने यू कैन से साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था कार्लोस लिनियस, या कैरोलिस भी बोल सकते हो आप उसको, या कार्लस भी बोल सकते हो, वॉट एवर यू कैन से, कार्लोस लिनियस। इस बंदे ने हमें ये टर्मिनोलॉजी मुतारिफ कराई थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है ना। शुरू शुरू में तो लोगों ने बोला कि क्या ज़रूरत है साइंटिफिक नेम देने की, हर एक ऑर्गेनिज्म के अपने नेम है, तो शुरू में इसको किसी ने सीरियस नहीं लिया। पर बाद में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये सिस्टम जो है ना मशहूर होने लगा, और जिसकी वजह से ऐसे समझो कि इसकी फेम का राज भी यही था, इसकी फेम के पीछे जो है ना वो यही बायनॉमियल नोमेनक्लेचर था, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा मशहूर हुआ था। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें बायनॉमियल नोमेनक्लेचर टर्म की, अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो वो आप इस तरह से कह सकते हो कि साइंटिफिक मेथड फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है, कि साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक मेथड फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि भाई बायनॉमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसके ज़रिए से हम ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर होता है, ये मैंने ऊपर भी बताया लेकिन फिर से मेंशन कर रहा हूँ, ये कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स पर, यानी बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में जो नेम होगा वो टू पार्ट्स पर कंसिस्ट करेगा, ठीक है। जो पहला पार्ट होगा इसका, पहला पार्ट होता है इसका, वो होता है जीनस नेम। दूसरा पार्ट होता है इसका स्पीशी नेम, ठीक है ना। जो जीनस नेम होगा वो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, और स्पीशी नेम होगा इसका सेकेंड पार्ट। लाइक अगर मैं आपको समझाने के हिसाब से इसकी एग्जांपल दे दूं तो आप देख सकते हैं कि होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है। इसके अंदर जो होमो है ये क्या है, हमारी जीनस है, सेपियंस ये हमारे पास है स्पीशी का नेम है, और ये ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। इसी तरह हमने बहुत से पढ़े थे, लाइक पी का पढ़ा था, और हमने जो है ना रोज़ का पढ़ा था, हमने जो है ना कैट का पढ़ा था, और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स के हमने पढ़े थे। तो इसका ओवरव्यू दूं कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास किसने इंट्रोड्यूस करवाया था सिस्टम, कार्लस लीनियस ने, ठीक है। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जो नेम्स होते हैं, वो जो साइंटिफिक नेम है, वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, जिसमें पहला नाम, जो पहला पार्ट है वो जीनस होता है, और दूसरा पार्ट जो है ना वो स्पीशी का नेम होता है, जिसे आप होमो सेपियंस
देख सकते हैं, या पिजम सटिवम देख सकते हैं, जिसमें पिजम जो है ना वो जीनस का नाम होगा, सटिवम जो है ना वो स्पीशी का नाम होगा। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स। अच्छा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर या ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए कुछ रूल्स हैं, इनको लिखने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। वो 3 रूल्स हैं टोटल, आओ उन्हें डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास रूल्स बायनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला रूल ये है कि इफ टाइप्ड विल बी रिटन इन इटैलिक फॉन्ट। अगर हम साइंटिफिक नेम को टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं, तो ठीक है ना, तो जो साइंटिफिक नेम होगा उसको हम थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके, इटैलिक फॉन्ट होता है ना, मतलब कि वर्ड को थोड़ा टेढ़ा करके लिखा जाता है। लाइक आप देख सकते हो उसमें, आपको महसूस हो रहा होगा कि जो है थोड़ा टेढ़ा करके लिखा गया है। हाँ, अगर आप कंप्यूटर से टाइप कर रहे हो, यू हैव टू राइट साइंटिफिक नेम इन इटैलिक फॉन्ट। आप थोड़ा टेढ़ा करके या इटैलिक फॉन्ट में साइंटिफिक नेम को लिखोगे। सेकेंड थिंग, अगर आप साइंटिफिक नेम को हाथ से लिख रहे हो, कॉपी में नोट्स बना रहे हो कुछ भी, तो देन आप साइंटिफिक नेम को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ये इसको लिखने का करेक्ट वे है, ये इसको लिखने का रूल है, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 1। अच्छा, सेकेंड थिंग, genus name will be written in uppercase and species name will always be written in lower case। अच्छा, साइंटिफिक नेम के अंदर आपने एक चीज यहाँ ऊपर भी शायद नोट की होगी कि यहाँ पर जो जीनस नेम है ना, ये देखो जीनस नेम है, ये एक कैपिटल लिखा हुआ है, बड़ा लिखा हुआ है, और यहाँ पर स्पीशीज नेम है ये छोटे जो है ना लेटर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लोअर केस में लिखा हुआ है। तो याद रख लेना, साइंटिफिक नेम में हमेशा जो फर्स्ट नेम होगा, जीनस नेम होगा, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। जो स्पीशीज नेम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, यानी कि लोअर केस में लिखा जाएगा, और जीनस अपर केस में लिखा जाएगा। थर्ड इसका रूल क्या है कि first time will be written complete and if it is repeated again and again genus will be abbreviated। क्या है कि अगर आप कभी कोई पैराग्राफ में लिख रहे हो और वो किसी साइंटिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में है, या साइंटिफिक नेम है वो किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में है, देन क्या है कि साइंटिफिक नेम बड़े मुश्किल होते हैं और उनके लंबे लंबे से नाम होते हैं। आप बार बार लिखोगे ना तो उसको लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, साइंटिफिक नेम्स को लिखना, है ना। तो फिर क्या है, अगर आप एक बार लिखा आपने साइंटिफिक नेम काफी बड़ा है, ठीक है ना, लाइक रोजा इंडिका है, पेजम सटिवम है, प्रोनुजा माइकडालस है, क्यों बड़े बड़े नेम है, इनको लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर क्या है कि अगर आप ये वर्ड बार बार किसी पैराग्राफ में रिपीट होंगे ना, तो पहले तो आपने कंप्लीट लिखना है, तो बाद में अगर आप इसको लिखोगे अगेन, तो आप क्या कर दोगे, जीनस के नेम के पहला लेटर लिख दोगे, जस्ट लाइक आर लिख दिया। रोजा जेनस है तो इसका सिर्फ आर लिख दिया, अब्रीविएट इसको कर दिया, इंडिका रख दिया, सेम। तो आप इसको इसी तरह अब्रीविएटेड भी कर सकते हो, अब्रीविएट कर सकते हो ताकि सिंपल हो सके। दोबारा से दोहरा रहा हूँ, सुने कि अगर आप साइंटिफिक नेम को टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर के जरिए से, तो आपको इटैलिक फॉन्ट में लिखना है, ठीक है। अगर आप उसको हाथ से लिखनी है तो साइंटिफिक नेम को आपने हमेशा अंडरलाइन करना है। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इसमें क्या है, जीनस का जो नेम है वो हमेशा अपर केस में लिखा जाएगा, मतलब कि हमेशा जीनस का नेम बड़े लेटर से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और स्पीशीज को हमेशा लोअर केस में जो है ना लिखा जाएगा। कहने का मकसद, स्पीशीज नेम जो है वो हमेशा छोटे लेटर से जो है ना वो स्टार्ट करके लिखा जाएगा। अच्छा, थर्ड रूल क्या था, फर्स्ट टाइम अगर आप किसी पैराग्राफ में लिख रहे हो, फर्स्ट टाइम लिख रहे हो किसी साइंटिफिक नेम, तो कंप्लीट लिखोगे। अगेन एंड अगेन अगर रिपीट हो रहा है तो जीनस को आप क्या कर दोगे, अब्रीविएट कर दोगे, और ये एग्जांपल है कि आप उसको इस तरह से लिख दोगे। अच्छा जी, एक और बात भी है कि क्या होता है, कह रहे हैं समटाइम्स ऑथर नेम अपीयर्स आफ्टर स्पीशीज नेम which means the species was described by him। अब क्या होता है, साइंटिस्ट जो है ना वो अपना नाम आगे से आगे चलाता रहने के लिए, या अपना नाम शो करवाने के लिए कि ये चीज़ मैंने डिस्क्राइब की थी, तो उसने ना अपना साइंटिफिक नेम में ना वो एक सिंबल छोड़ देते हैं, जिससे ये पता लगता है कि ये नेम इस बंदे ने जो है ना हमें दिया था, इस स्पीशीज का नाम इस बंदे ने डिस्क्राइब किया था। अगर इसकी एग्जाम्पल देखें तो आप देखो कि इसकी एग्जाम्पल आप कैसे देखेंगे, लाइक अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैग्नी, गलत हो गई गाइस थोड़ी सी। अच्छा जी, ये हो गया हमारा इंडिका, साथ में इसके है एल। मैंगीफेरा इंडिका, साथ में इसके एक और जो है ना वो लगा हुआ है लेटर एल। अच्छा, मैग्नीफेरा
इंडिका हमारे पास मैंगो प्लांट का साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना, मैंगो प्लांट का, मैंगीफेरा। अच्छा, यहाँ पर ये एल क्या है सर? ये एल इस बात को डिस्क्राइब करता है कि सर ये जो नेम है ना, ये किसने डिस्क्राइब किया था? लीनियस ने। तो उसने ये निशान छोड़ दिया, ये अल्फाबेट छोड़ दिया, इससे ये पता लगता है कि ये मैंगीफेरा इंडिका जो है ना, ये नेम किसने डिस्क्राइब किया था? लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने या कार्लस लीनियस ने, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक निशानी आती है। अच्छा, पूछने वाला ये पूछे कि सर जब नेम्स ऑलरेडी चीजों के हैं तो साइंटिफिक नेम देने की क्या जरूरत? भाई देखो ना, हमारी हमारी दुनिया में मुख्तलिफ जबानें हैं और हर एक बंदा अपनी ही जबान में सेम चीज को कुछ और ही कहता है। लाइक हमारे पास जो है ना, उर्दू लोग जो है ना, वो लाइक ऑनियन है ना, तो उसे प्याज कहते हैं, अंग्रेज उसे ऑनियन कहते हैं, ठीक है ना। लाइक अगर सिंधी लोग होंगे तो वो उसे बसर बोलते हैं, ठीक है। अगर सिरैकी होंगे तो वो उसे वसल कहते हैं। अब क्या है कि कंफ्यूजन पैदा हो जा रही है। अब सिंधी बंदे को क्या पता, अच्छा पंजाबी होंगे तो वो गंडे बोलते हैं, गंडे ऑनियन को, ठीक है। लाइक अब सिंधी बंदे को क्या पता गंडे हम किसे कहते हैं, या कह लो कि जो है ना, उसको पंजाबी बंदे को क्या पता बसर किसे कहते हैं। तो इससे क्या होता था कि कंफ्यूजन पैदा हो जाती थी अक्सर करके। फिर क्या कर दिया गया, एक समझो कि यूनिवर्सल टाइप के नेम दे दिए या साइंटिफिक नेम दे दिए। अब सिंधी बंदा होगा, वो अगर वो पढ़ा लिखा है या लाइक साइंस स्टूडेंट है, तो उसको भाई ये पता होगा कि मैंगीफेरा इंडिका जो है ना, वो क्या है, मैंगो प्लांट का नाम है। अगर वही सेम बंदा जो है ना, पंजाबी भी वो पढ़ रहा है, सिंधी भी, तो सबके लिए कॉमन नेम पड़ गया ये, ताकि जो है ना क्या हो गई, थोड़ी सी आसानी हो गई लोगों के लिए, तमाम के तमाम लोगों के लिए। इन सिंपल टर्म आपको अगर कहूँ तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर ने नेम्स की कंफ्यूजन को दूर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।